नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पाठ 3 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो शामिल है, और हमारा जो पाठ है उसका नाम है बस की यात्रा। और ये बस की यात्रा पाठ का भाग 2 है। इससे पहले हम कल भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि लेखक अपने 5 मित्रों के साथ बस की यात्रा करते हैं और उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़नी है। और बस की जो स्थिति थी उसके आधार पर लेखक ने एक व्यंग्यपरक कहानी यहाँ पर लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो परिवहन व्यवस्था है वो कैसी खराब है। और वो जो बस थी वो लेखक को किसके समान लगती है? वृद्धा के समान लगती है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे आगे का पाठ। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, सतना, पन्ना और जबलपुर ये कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हमें मिला है वो है मध्य प्रदेश, और सही उत्तर दिया है निर्मल ने। थैंक यू। आज हम बात करते हैं आगे की भाग 2 की। तो चलिए हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। अब जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी की वो बस थी, उसका एक हिस्सेदार का मतलब है साझेदार, जो कंपनी के मालिक थे उनमें से एक उस बस से जा रहे थे, वो भी उसी से सफ़र कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? यहाँ पर हमने किसके लिए आया है? लेखक और उसके मित्र। उन्होंने क्या पूछा कंपनी के हिस्सेदार से कि भाई ये बस चलेगी भी? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम जानना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? हाँ जी, और कैसे चलेगी? ये उत्तर किसने दिया? साझेदार ने दिया, हिस्सेदार ने दिया। तो यहाँ पर कंपनी के मालिक से पूछा गया 5 लेखक और उनके मित्रों के द्वारा कि क्या ये बस चलती भी है? तो उसने कहा कि चलती क्यों नहीं है, चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। गजब का अर्थ क्या है? आश्चर्य। लेखक क्या कहते हैं? आश्चर्य है, ऐसी बस, इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बिल्कुल टूटी फूटी है ये बस। तो क्या ये बस ऐसी बस चलती भी है? हम आगा पीछा करने लगे, सोचने लग गए वो लोग। तो उनमें से लेखक और उनके जो मित्र हैं उनमें से एक डॉक्टर हैं। तो उन्होंने क्या कहा लेखक को? डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। देखो, अनुभवी का मतलब होता है कि इसको एक्सपीरियंस है, और विश्वसनीय का मतलब क्या है? भरोसे वाली। किस लिए व्यंग्य किया है कि भाई ये पुरानी है, भले ही टूटी फूटी है, पर इसके पास अनुभव है। नई जो बसें होती हैं वो तो फिर भी एक्सीडेंट कर देंगी, पर इसकी गति इतनी धीमी होगी, ये फास्ट चलेगी नहीं, तो एक्सीडेंट होने का डर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि नई वाली बस पर तो हम विश्वास नहीं कर सकते, ये अनुभवी है, इस पर विश्वास कर सकते हैं, तो इसी में हम चलते हैं। और क्या कहा? हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। क्या कहा? प्यार से गोद में लेके जाने का मतलब ये है कि ये इतनी स्पीड ही नहीं पकड़ेगी कि हम हिलेंगे डुलेंगे, आराम से बैठकर जाएंगे बस में। तो यहाँ पर ये इन बातों में भी व्यंग्य है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे, जो विदा देने आए थे, जो लेखक को बाय बोलने आए थे, वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों, जैसे किसी को लास्ट टाइम देख रहे हो कि भाई इस बस से जाओगे तो कोई पता नहीं ये कहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको पहुँचा पाएगी या नहीं पहुँचा पाएगी। तो ऐसे देख रहे थे जैसे हमें अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा रहता है। आना जाना मतलब जन्म लेना और मरना। विदा, आखिरी सलाम। आया है सो जाएगा, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, तो मरना तो शाश्वत है। तो क्या कहा? चाहे राजा हो या रंक हो, रंक मतलब गरीब, फकीर मतलब साधु संत,
तो कहते हैं कि चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी हो, जिसने इस धरती पर जन्म लिया सबको मरना है और मरने का अलग अलग कारण होते हैं। तो कहते हैं कि आप लोगों का शायद ये बस कारण हो। तो यहाँ पर बताया गया कि लेखक की चिंता है कि वो बस में बैठेंगे तो सही सलामत अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे या नहीं। गंतव्य जहाँ पर हमें अपना जो मंजिल है, जहाँ तक हमें यात्रा करके जाना है, उसको गंतव्य बोला जाता है। आगे है, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। लेखक को डाउट था कि बस स्टार्ट होगी भी या नहीं, पर स्टार्ट हो गई। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन हो। अब जैसे ही बस स्टार्ट हुई उसमें इंजन से इतनी आवाज़ आ रही है जैसे लग रहा है पूरी बस ही इंजन बन गई और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे। कांच किसके? मिरर, जो विंडो है उसके जो शीशे हैं वो बहुत कम बचे हुए थे। क्यों? टूटे फूटे हैं। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। लेखक क्या करें? और खिड़कियों में जो शीशे बचे हुए थे उनसे हमें बचकर रहना था। लेखक और उनके मित्रों को या जो भी सवारी उसमें बैठी है उनको बच के रहना था, क्योंकि हिलेंगे डुलेंगे तो टूटे हुए कांच उनको चोट पहुंचा देंगे। हम फौरन मतलब तुरंत, हम तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। सरकना मतलब खिसकना। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब लेखक क्या कहता है? बस स्टार्ट हुई और स्टार्ट हुई तो ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन हो। और कहते हैं कि बस की इतनी बुरी स्थिति है कि खिड़कियों में शीशे भी नहीं थे और जो थे वो टूट चुके थे। तो अब उनको सवारी अपना ध्यान रखें, उन शीशों से बच के रहें, ऐसी हालत थी। आगे है प्रश्न अभ्यास इस एक पेज के। लेखक और उनके मित्रों ने जब बस को देखा तो उन्होंने क्या सोचा? तो क्या सोचा कि ये बस चलती भी है, ये सोचा उन्होंने। लेखक के डॉक्टर मित्र ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा, डरो मत, बस अनुभवी है, नई नवेली मतलब न्यू, जो नई बस चलती हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो ये था ये पैराग्राफ और इसके प्रश्न अभ्यास। अगला पैराग्राफ है, बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। अब देखिए यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आई तो ये महात्मा गांधी जी ने 1921 में चलाया था असहयोग आंदोलन। तो जिसमें क्या था? सहयोग नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना गवर्नमेंट के साथ। उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो ये था कि वो एक दूसरे के साथ मतलब काम करने के लिए सहयोग ना करना। यहाँ उसको बस से कंपेयर किया है। किस प्रकार कि बस की सीट, बस का इंजन और बस की बॉडी, ये कोई भी एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। और बस की जो उसका हालत इतनी ख़राब है कि सीट तो खुली हुई हैं और जैसे ही स्टार्ट हो रही है तो सीटें आगे पीछे हिल रही हैं। तो उस स्थिति को समझाने के लिए यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन को से कंपेयर किया है, उसकी तुलना की गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। क्या कहा है कि ये बस 1921 और 31 सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम था 1930। तो कहते हैं उस समय ये बस जरूर यंग रही होगी, जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। बस का हर हिस्सा मतलब उसकी सीट, उसका इंजन, उसकी बॉडी, सब एक दूसरे के विपरीत चल रहे थे। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सविनय मतलब बहुत ही पोलाइटली किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। अवज्ञा मतलब उसका कहना ना मानना। तो कहते हैं कि सारी चीज़ें एक दूसरे के विपरीत थी, कोई सहयोग नहीं कर रही थी, एक दूसरे को इग्नोर कर रही थी। ये यहाँ पर हमें समझाया गया है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है।
सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आया कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, अचानक बस रुकी तो मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। अब इसमें क्या बताया गया है कि बस अचानक रुक गई। एकाएक मतलब अचानक, अचानक बस रुक गई और बस के रुकने का पता किया तो उससे पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। अभी हुआ क्या, पेट्रोल की जो टंकी टूट गई थी उसमें से पेट्रोल निकाला और बाल्टी में रख लिया, एक बैकेट में रख लिया साइड में और नली डाल दी ताकि इंजन में पेट्रोल जाता रहे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब इसमें व्यंग्य किया है कि वो लोग वो टूटी फूटी बस का भी कैसे ध्यान रख रहे हैं। उसकी कोई रिपेयरिंग वगैरह तो नहीं करा रहे हैं, पर वो रास्ते में जब चल रही है तो वो जब बुरी स्थिति में पहुंच जाती है तो उस समय वो कैसे जुगाड़ लगा रहे हैं। तो कहा कि पेट्रोल की टंकी जब फूट गई तो उसमें से पेट्रोल निकाल के बाल्टी में डाल लिया, बाल्टी में नली लगा के इंजन में डाल रहे पेट्रोल। तो कह रहा है कि लग रहा है अभी ये इंजन ही निकल जाएगा तो उसको वो गोदी में बिठा लेंगे, ऐसी हालत हो रही थी उस बस की। तो यहाँ पर देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया 1921 का आंदोलन। ट्रेनिंग मतलब सीख, दौर मतलब जमाना, असहयोग मतलब साथ न देना। तो ये थे शब्दार्थ इस पैराग्राफ के। आगे चलते हैं। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मतलब वो कितने चल रही थी, 15-20 किलोमीटर के हिसाब से ऐसे चल रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक कहते हैं कि मुझे बस के किसी भी हिस्से पर कोई भरोसा भी नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। अब क्या क्या कहते हैं, कुछ भरोसा नहीं कब ब्रेक फेल हो जाए, कब स्टीयरिंग टूट जाए, क्योंकि पेट्रोल की टंकी में पहले ही वो खराब हो चुकी है। तो कहते हैं कि क्या हो जाएगा बस के साथ, मुझे कुछ भी विश्वास नहीं है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। यहाँ पर जो बस जा रही है रोड पर और साइड के जो दृश्य हैं पेड़ों के, उनके बारे में बताते हुए कहा है कि प्रकृति के दृश्य, नेचर, प्रकृति मतलब नेचर, दृश्य मतलब सीन, बड़े लुभावने थे। लुभावने का मतलब आकर्षक, अट्रैक्टिव। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अब देखिए, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। तो क्यों समझते हैं, क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब थी और कब वो कौन से पेड़ से टकरा कर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और वो लोग घायल हो जाएंगे, तो इस कारण से वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझते हैं। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अगर उनको झील मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा रहता है, तो कहते हैं कि अगर ऐसा जगह दिखती तो लगता है बस अभी उसमें गोता लगाने के लिए, मतलब तैरने के लिए, या उसमें डूब जाएगी, ऐसा उनको लगता। एकाएक फिर बस रुक गई। अब अचानक फिर से बस रुकी है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। अब क्या कहते हैं कि ड्राइवर ने बहुत सारी कोशिश की कि तरकीब लगाई कि ये बस चल जाए, पर नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, जो कंपनी का जो मालिक है वो क्या कह रहे हैं, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कह रहे हैं क्या कि बस तो एकदम ठीक है, एकदम ओके है,
पर ये तो एक इत्तिफाक है, एक संयोग है कि बस ऐसे अचानक रुक रही है बार बार। अब फिर से नेचर का वर्णन किया लेखक ने। क्षीण चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे, क्षीण मतलब बहुत कम, चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे, वृक्ष मतलब पेड़, तो कहते हैं कि चांद की जब चांदनी आ रही थी तो उसमें पेड़ों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय मतलब बहुत ही बेचारी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो, जैसे कोई बूढ़ी औरत हो वो एकदम थककर बैठ जाती है ना, वैसे वो बस एकदम थककर खड़ी हो गई कि भाई आगे मैं नहीं बढ़ सकती हूँ। हमें ग्लानि हो रही थी, दुख हो रहा था कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें क्या बताया है कि चांद की जो चांदनी है वो बहुत कम है और पेड़ों की, उसके कारण जो पेड़ों की छाया थी उसमें वो बस खड़ी हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बूढ़ी औरत थक कर खड़ी हो जाती है और वो ये कहती है ना कि बस इससे आगे मैं नहीं चल सकती, वैसी हालत उस बस की हो गई है। तो लेखक क्या कहते हैं, हमें बड़ा ही दुख हो रहा था मन में कि हम क्यों बेचारी इस बूढ़ी पर लदकर चल रहे हैं, मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं इसको चलाने की, जबकि इसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर इसका प्राणांत, प्राणांत का मतलब होता है मरना, तो बूढ़ी औरत से कंपेयर किया तो उसको सजीव की तरह प्रस्तुत किया है, तो क्या कहा है कि इसका तो प्राणांत हो गया, मतलब एकदम बुरी स्थिति है, मरने वाली है ये तो। बियाबान में, बियाबान ऐसी जगह जहाँ पर कोई ना रहता हो, तो बियाबान वन मतलब एकांत, एकदम खाली निर्जन जगह जहाँ पर कोई ना रहो, उसके लिए बियाबान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्या कहा है, इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि, अंत्येष्टि जब मर जाते हैं तो उसके बाद का जो क्रियाक्रम होता है उसको अंत्येष्टि बोला जाता है। तो कहते हैं कि अगर ये बस मर भी गई या एकदम नहीं चली, यहीं खड़े करके जाना पड़ेगा, तो हम इसकी अंत्येष्टि भी हमें ही करनी पड़ेगी। तो इसमें देखिए रफ्तार, गति, भरोसा, विश्वास, इत्तेफाक, संयोग, लुभावने, सुंदर, गोता, डुबकी, क्षीण, कमजोर, वृक्ष, पेड़, दयनीय, बेचारी, वृद्धा, बूढ़ी, ये तो यहाँ पर हमने ये शब्दार्थ पढ़े। ग्लानि मतलब खेद, दुख, प्राणांत मरना, बियाबान एकदम सुनसान खाली, अंत्येष्टि अंतिम क्रिया, ये थे इस पैराग्राफ के शब्दार्थ। अब हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। पहला प्रश्न है, लेखक ने बस की तुलना गांधी जी के किन आंदोलनों से की है? तो यहाँ पर दो, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से तुलना की है। बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था, ऐसा लेखक ने क्यों कहा? क्योंकि बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से मिलकर नहीं चल रहा था। लेखक किसे अपना दुश्मन समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहे थे। तो देखो ये थे पैराग्राफ और प्रश्न। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ समझ में आए हैं और प्रश्नों के उत्तर भी। अब इससे आगे जो पाठ बचा है वो हम पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग 3 में। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।